चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के सेकेंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। तो जैसे दोस्तों देखिए स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख के रखा है। जैसे कि यहाँ पे वेर मैसेज। तो दोस्तों ये जो वेर होता है ये कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट का, जिसके द्वारा हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वेर लिखने के बाद जो ये मैसेज लिखा गया ये वेरिएबल का नाम है। और उसके बाद इक्वल टू देने के बाद में यहाँ जो हेलो टू एवरीवन लिखा गया है, ये इस वेरिएबल का वैल्यू है। और ये कौन सा टाइप है दोस्तों, ये स्ट्रिंग टाइप होगा इसका, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए एक फंक्शन है जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जो यूज करेंगे हम, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में जैसे यहाँ डेमो लिखा गया है, तो देखिए ये जो डेमो है इसका आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू मैसेज। मतलब इसको इसलिए लिखा गया है दोस्तों कि ये जो पी एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एचटीएमएल पार्ट में। तो जैसे हम पेज को रन करेंगे तो ये जो मैसेज है हमारा, जो मैसेज में जो वैल्यू स्टोर है हेलो टू एवरीवन, ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए हेलो टू एवरीवन। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों वेरिएबल देखिए होता है कि एक्चुअली में आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कर चुके हैं, जैसे सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, तो आप लोगों को मालूम होगा कि व्हाट इज ए वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं होता दोस्तों। वेरिएबल क्या होगा, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे ये वी मान लीजिए वैल्यू है। और हर एक वेरिएबल का क्या होता है कि एक नेम होता है जिसके द्वारा हम वेरिएबल को दोबारा कहीं पे भी उसको बुला सके, उसको डिस्प्ले करवा सके। तो उसके लिए हम लोग को नेम देना पड़ता है। और दोस्तों वेरिएबल का अलग अलग डाटा टाइप होता है। जैसे वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, वेरिएबल इंटीजर भी हो सकता है, वेरिएबल डबल भी हो सकता है, वेरिएबल फ्लोट भी हो सकता है, वेरिएबल बुलियन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कैरेक्टर मीन्स क्या होगा दोस्तों, कैरेक्टर मीन्स हो जाएगा आपका जैसे कि एक कैरेक्टर ए हुआ, बी हुआ। ठीक है, और कैरेक्टर जो होता है उसको सिंगल कोसेंट में लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कैरेक्टर लिखते हैं। अगर हम कोई भी नंबर जैसे कि 1 को भी अगर हम कोसेंट में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये भी कैरेक्टर माना जाएगा, ये भी आपका कैरेक्टर माना जाएगा। स्ट्रिंग देखिए दोस्तों, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करते हैं और जब डबल कोसेंट में लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ सचिन लिख रहा हूँ और ये डबल कोसेंट में है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डबल कोसेंट में कोई नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों ये नंबर है। बट अगर हम इसको डबल कोसेंट में लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट इसको भी स्ट्रिंग समझेगा। इंटीजर कोई भी नंबर, जैसे होल नंबर जो होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये पकड़ के चलिए, 20 पकड़ लीजिए, 10 पकड़ लीजिए, 20 पकड़ लीजिए, 3 पकड़ लीजिए। तो ये इंटीजर जो होगा ये इंटीजर रहता है। तो इंटीजर में दोस्तों होल नंबर आता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, इसमें इस तरह का नंबर आएगा। -2 -3 वो भी हम लोग ले सकते हैं। बट डेसिमल नंबर जो होता है वो इंटीजर में नहीं होता है। डबल में दोस्तों क्या होता है कि ये आपका डेसिमल भी लेता है, फ्लोट भी। दोस्तों ये 0.55 डेसिमल में जो भी लेना रहेगा ले सकता है। और बुलियन जो होता है दोस्तों, ये सिर्फ दो वैल्यू लेता है, या तो ये यस लेगा या तो ये नो लेगा। मतलब सिंपल समझ लीजिए, या तो यह फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ठीक है, ये दो वैल्यू ही ये लेता है, फॉल्स ट्रू ही लेके चलिए। तो बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, सी सी प्लस प्लस जावा, तो ये सब में क्या होता है कि वेरिएबल का डाटा टाइप जो होता है, जैसे कि कैर स्ट्रिंग, तो ये भी मेंशन करना पड़ता है। पर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में सबके लिए हम लोग को सिर्फ वैर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। और
जैसे ही लिखते हैं देखिए, अब जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक उसको अपना डाटा टाइप समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का डाटा टाइप है। वो कैसे? तो अगर देखिए यहाँ पे अगर डबल कोसेंट में लिखा गया है तो डाटा जो भी डाटा टाइप इसका जो जावा स्क्रिप्ट समझेगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि स्ट्रिंग है। और अगर इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे इसको मैं अगर इस तरह से लिखता 1 2 3 तो ये समझ जाता है कि ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। और जब हम इसको रन करेंगे अभी क्रोमो में तो ये समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है। ठीक है। और ये चीज आपको पता कैसे चलेगा, ये अगर जानना चाहते हैं आप तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं TYPE, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर में आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में वेरिएबल लिखिए और उसके बाद इसको रन करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर रहा है, ध्यान से इस चीज को आप गौर करिएगा। वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट जो होता है, ये देखिए नंबर लिख रहा है, ठीक है। और अगर इसी नंबर में मैं यहाँ पे इसको अगर डबल कोसेंट में रख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 12.3 लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और फिर सेव करूंगा, और फिर यहाँ जाके जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये नंबर ही मान के चलेगा। तो नंबर में ही आपका डबल फ्लोट वगैरह जो होता है वो आ जाएगा टोटल। यहाँ पे 3 3 लिखते हैं एक बार, उसके बाद इसको फिर से रिफ्रेश करिए आप, देखिए नंबर में ही ले रहा है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ फंक्शन जो हुआ, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो भी वेरिएबल का है उसका डाटा टाइप हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। अब वापस इसमें आते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलग अलग डाटा टाइप का वेरिएबल होता है। बट ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला, ये चीज हम लोग को समझना है। ये चीज हम लोग को यहाँ डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो खुद ब खुद समझ जाता है कि कौन सा। हम लोग को जस्ट इतना याद रखना है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करेंगे, हम लोग वेर कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे। ये जो वेर कीवर्ड है दोस्तों, इस वेर कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो लाइन हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये जो है, जो ये एलिमेंट है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका पी में एक आईडी दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है बोला जा रहा है कि ये एलिमेंट को पहले लेके आओ। तो ये एलिमेंट का नाम क्या था, डेमो। ठीक है। देखिए ये जो डेमो यहाँ लिखा हुआ था वो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे दिए हम लोग। उसके बाद दोस्तों इनर डॉट एस टी एम एल, इनर डॉट एस टी एम एल इसका यूज क्या हुआ कि इनर डॉट एस टी एम एल मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इनसाइड यहाँ पे जो कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करिए, क्योंकि वेरिएबल का जो भी नाम होगा इसके अंदर में क्या स्टोर था, इसके अंदर में स्टोर था हेलो टू एवरीवन। तो इस कारण ये कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये पी में डिस्प्ले हुआ। और इस चीज को हम और अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम उस प्रोग्राम को फिर से एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे जो मैसेज था हमारा, हाय टू एवरी वन। अब इसको हम फिर से सेव करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ को हटा देते हैं, नहीं तो ये सिर्फ उसका डाटा टाइप दिखाएगा और जो वैल्यू है मैसेज के अंदर में वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको हम लोग फिर से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों हाई टू एवरीवन, तो ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे और उसके बाद एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में देखिए दोस्तों यहाँ पे पी आईडी इक्वल टू डेमो, इसके अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ, हाई टू एवरीवन, ठीक है ना। जो कि स्क्रिप्ट के अंदर में यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एस टी एम एल, तो ये इनर एस टी एम एल के अंदर में मैसेज था और मैसेज के अंदर में क्या स्टोर था, हाई टू एवरीवन। तो ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये जो पी आईडी इक्वल टू डेमो हाई टू एवरीवन, ये चीज देखिए कोड के अंदर में जो हमारा पी है एलिमेंट है और इसका जो आईडी है, तो इसके अंदर में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों है मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वेरिएबल वर कीवर्ड का मतलब समझ में आया होगा और ये जो हम लोग यूज़ किए हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।